वेलकम टू द गूगल क्लास सेकेंड ईयर। जैसा कि आपको पता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है वो हमने पढ़ा था। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो SLO आपके पास आएगा तो उसमें आप जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का पता होगा और इसके लिए जो प्लांट यूज़ होता है या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ होता है उसका भी आपको पता होगा। और फिर पेट्रोलियम से जो फ्रैक्शंस निकलेंगी यानी क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, तो उससे जो आगे फ्रैक्शंस निकलती हैं यानी क्रूड ऑयल को डिस्टिल करके उसे तोड़ते हैं, हम ब्रेकअप करते हैं और उसमें से उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट करते हैं या आइसोलेट करते हैं। तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि जो कि बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जी, मार्केट की चीज़ें जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। लाइक रिफाइनरी गैस है जो कि सिलेंडर में भर के जो है वो मार्केटिंग की जाती है, बेची जाती है। और इसी तरह गैसोलीन है, वो पेट्रोल जो गाड़ियाँ भरवाती हैं, फिलिंग करवाती हैं। फिर केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल जैसे कहते हैं, पैराफिन ऑयल भी इसको बोलते हैं। फिर डीज़ल है जो कि बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, ट्रक वगैरह उनके अंदर इसकी फिलिंग होती है, एज अ फ्यूल चलते हैं। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, लुब्रिकेट करने के लिए, मशीनों को चिकना बनाने के लिए, यानी मशीनों की गरारियाँ जो है वो ईज़िली फ्रीली फ्रीक्वेंटली घूम सकें तो उन्हें चिकना बनाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा हैवी ऑयल जो है वो निकलता है जी इसमें से। फिर वैक्स निकलती है, मोम जैसे मोमबत्तियाँ बनती हैं। फिर आखिर में जो चीज़ बच जाती है इसमें लास्ट में फाइनल रेजिड्यू, उसको कोल टार बोलते हैं या तारकोल बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आपने पिछले लेक्चर में मेरे साथ जो है वो पढ़ा है। तो आज इसी को जी बारी बारी जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एक दफ़ा आप ज़रूर देख लें यहाँ पे कि आपको इधर, अगर आपको यहाँ पे देखें तो आपको क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिग जैग पाइप है क्रूड ऑयल, और फिर ये आगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है जो नज़र आ रहा है आपको। और इसमें इस क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है और ये गर्म जो है नीचे बेस से किया जाता है जी, इधर से स्टीम के ज़रिए। और क्रूड ऑयल जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये क्रूड ऑयल है, दिस इज़ क्रूड ऑयल। और ये गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है और इसके जो कंपोनेंट्स निकलते हैं ऊपर टॉप पे देखें, वोलेटाइल गैसेस हैं जी, जिन्हें रिफाइनरी गैस कहते हैं, जो कि सिलेंडर में भर के भेजी जाती हैं। और फिर उसके बाद जो बारी कंपोनेंट हैं वो गैसोलीन है, ये गाड़ियाँ जो भरवाती हैं यहाँ से बाहर निकलता है। फिर केरोसिन है, मिट्टी का तेल। स्टूडेंट मिट्टी का तेल तो डोमेस्टिक हाउस फायर के लिए भी इस्तेमाल होता है घरों में। और इसके अलावा केरोसिन ऑयल जो है ये जेट एयरक्राफ्ट के इंजन में फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा साल्वेंट है और बेशुमार काम करता है मिट्टी का तेल, जैसे पैराफिन ऑयल भी बोलते हैं। उसके बाद जो और हैवी फ्रैक्शन जो निकलेंगी क्रूड ऑयल से तो वो फिर डीजल होगा। फिर उसके बाद और हैवी जो निकलेंगी वो नीचे आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। फिर और नीचे हैवी ऑयल है। फिर हैवी ऑयल में वाइट किस्म के सॉलिड भी साथ आएंगे, ये वैक्स होगा, मोम जिससे मोमबत्तियाँ बनती हैं। और फिर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको नज़र आ रहा है, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बेस पे अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें निकल जाएंगी, तो बेस पे कुछ चीज़ें बच जाएंगी। आखिरी फाइनल रेजिड्यू, बिल्कुल आखिरी चीज़ बच जाएगी, क्योंकि ये उस क्रूड ऑयल से सारा कुछ निकल के तो जा रहा है। तो आखिर जो गंद सा बचेगा वेस्ट, तो उसको हम कोल टार बोलते हैं या तारकोल बोलते हैं। और वो रोड को पक्का करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड इट इज़ यूज फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड, और इंग्लिश में इसको बिचुमेन बोलते हैं, BITUMEN, बिचुमेन इंग्लिश में बोलते हैं। और कोल टार ज़ाहिर है केमिस्ट्री में बोलते हैं, तारकोल उर्दू में बोल देते हैं, लोको वगैरह भी हिंदकों में हम इसको कहते हैं। ये रोड को पक्का करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट वापस आते हैं, जो इसके अंदर फ्रैक्शंस हैं उनको हम पढ़ेंगे। और यहाँ से मैं शुरू करूँगा टॉप से। ये मेरे पास नंबर 1 होगा, फिर इधर नीचे नंबर 2, नंबर 3 और भी होंगे। फिर नंबर 4 पे गैसोलीन ऑयल आएगा, फिर केरोसिन ऑयल आएगा, फिर डीजल ऑयल आएगा, फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा, फिर हैवी ऑयल आएगा। ये सारे अब मैं डिटेल से पढ़ूँगा। तो फिर दोबारा हम इस प्लांट जो है इसमें निकलने वाली फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे, प्लांट पे दोबारा वापस नहीं आएंगे।
तो चलें बारी बारी पढ़ते हैं। और सबसे पहले जो है हम जाते हैं जी, वो इसमें जो फ्रैक्शन हमारे पास टॉप पे आती है वो रिफाइनरी गैसेस। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेंगे और इसे पढ़ते हैं। इसे कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम जो है ये आपको जो है वो स्क्रीन पे जो है वो नज़र आ रही है। फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम ये जो फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम है जी, तो इसमें ज़ाहिर है हम पहले तो डिस्टिलेशन की बात करेंगे कि डिस्टल करना कैसे कहते हैं। ज़ाहिर है क्रूड ऑयल जो ज़मीन से निकलता है उसको हमने गर्म करके तोड़ा है और उसमें उसकी कंपोनेंट जुज़ जो हैं वो अलग किए हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, गर्म करके जोड़ा है। और जो जुज़ें अलग किए हैं उसके कंपोनेंट अलग कहते हैं किए हैं, इसे कहते हैं फ्रैक्शन जुदा किए हैं। तो पूरा नाम होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब भी मैंने स्टूडेंट आपको बताया है, जिस वक्त प्लांट आपने देखा था तो मैंने कहा ऊपर टॉप से निकलने वाली सबसे हल्की फ्रैक्शन जो कंपोनेंट निकल के जाता है क्रूड ऑयल से, दैट इज़ रिफाइनरी गैस। तो ये अभी मैं इसका तारफ़ करवाया हूँ और अब हम इस रिफाइनरी गैस जो है इसको डिटेल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ऊपर टॉप से निकलने वाली जो रिफाइनरी गैस है प्लांट से, ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का और इसके अंदर 4 गैसेस होती हैं जी, छोटी छोटी। सबसे हल्की मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इन चारों के मिक्सचर का नाम जो है वो रिफाइनरी गैस है। इसको हम C1-C4 बोलते हैं, यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब कहते हैं जी इनका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो रखा जाता है, यानी इनको हम जो है वो क्रूड ऑयल को कोई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब रखते हैं तो उस वक्त ये क्रूड ऑयल जो है ज़मीन से निकलने वाला तेल जो है वो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम में खुद ही टूटता है और ये गैस में कन्वर्ट होता है और गैसें जो निकलती हैं वो सिलेंडर में भर के भेजते हैं। और वो ये 4 गैसेस हैं जी जो सिलेंडर में होती हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं? एज आ फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, फॉर मेकिंग अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, फ्यूल के लिए भी और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो तारफ़ हो गया जी जो सिलेंडर में गैस फिल करके मार्केट में भेजी जाती है, सिलेंडर वाली गैस। तो ये तो हो गई वो गैस रिफाइनरी गैस नंबर 1। अब जाते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 फ्रैक्शन कौन सी होगी? C1 C4 तक तो हम पढ़ रहे हैं। अब C4 से ऊपर कौन सा होगा? C5 और C6। ये दो, C5 कहते हैं स्टूडेंट पेंटेन को, C5 और C6 कहते हैं हेक्सेन को। तो इन दोनों के मिक्सचर को, पेंटेन और हेक्सेन के मिक्सचर को हम पेट्रोलियम ईथर बोलेंगे। अब पेट्रोलियम ईथर जो है ये क्या होगा? वही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और नीचे से टावर जो है फ्रैक्शनेटिंग टावर गर्म हो रहा है जिसके अंदर क्रूड ऑयल है। और अब टेम्परेचर हम 20 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा पेंटेन एंड हेक्सेन। और ये कैसे यूज़ होगा जी? लिक्विड फॉर्म में होगी, सॉल्वेंट के तौर पे ये इस्तेमाल होगा, नाम होगा पेट्रोलियम ईथर। तो ये दूसरी फ्रैक्शन थी जिसका नाम था पेट्रोलियम ईथर। ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और उस पर 2 कंपोनेंट हाइड्रोकार्बन के हैं जिनका नाम है पेंटेन और हेक्सेन, दोनों लिक्विड फॉर्म में, लिहाजा ये सॉल्वेंट में यूज़ होता है। इससे पहले 4 जो थे जी वो गैसेस फॉर्म में थे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, और उसका नाम था रिफाइनरी गैस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 फ्रैक्शन स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं, एक का नाम रिफाइनरी गैस है, दूसरे का नाम है पेट्रोलियम ईथर। तीसरा पढ़ें लाइट नेफ्था। अब स्टूडेंट लाइट नेफ्था कैसे कहेंगे? तो ज़ाहिर है हम C1 से C4 तक तो रिफाइनरी गैस पढ़ाए हैं और C5 से C6 पेट्रोलियम ईथर पढ़ाए हैं। अब ये उससे हायर होगा, C6 से लेके C7, यानी हेक्सेन और हेप्टेन। हेक्सेन और हेप्टेन, इन दोनों के मजमूए का नाम लाइट नेफ्था है। और जी क्रूड ऑयल को कितना गर्म करना पड़ेगा जो ज़मीन से निकलता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में? 60 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो ये निकलेगा जी हेक्सेन और हेप्टेन। 2 लिक्विड हैं इनका मिक्सचर होगा और ये सॉल्वेंट के तौर पे ये भी इस्तेमाल होगा, नाम है इसका लाइट नेफ्था। तो स्टूडेंट कितनी फ्रैक्शन हम पढ़ के आ गए हैं जी? 3 फ्रैक्शंस पेट्रोलियम की। अब जाएंगे हम चौथी फ्रैक्शन की तरफ और चौथी फ्रैक्शन स्टूडेंट्स बड़ी कॉमन है
और चौथी फ्रैक्शन जो है इसको आप एकदम पहचान जाएंगे, और इसका नाम है जी गैसोलीन। दिस इज़ गैसोलीन। अब ये गैसोलीन क्या है जी? गैसोलीन तो ये तो ऐसी फ्रैक्शन है जो कि बहुत कॉमन है। इसको हम आम पेट्रोल बोलते हैं, जो मोटर कार वगैरह, छोटी गाड़ियाँ, सुजुकियाँ या कारें वगैरह जो फिलिंग करवाती हैं तो ये गैसोलीन है। आप इसको पेट्रोल कहते हैं आम ज़बान में। इसमें जी C7 से C10 होता है, यानी हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन, चार जो कंपोनेंट है हाइड्रोकार्बन्स के, इनके मिक्सचर को हम बोलेंगे जी क्या बोलेंगे? गैसोलीन, यानी पेट्रोल आम ज़बान में। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है जी? क्रूड ऑयल को कितना गर्म करना पड़ेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तभी हासिल होगा? 80 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये किस लिए यूज़ होगा? ये ज़ाहिर मोटर फ्यूल के तौर पर, यानी गाड़ियों के ईंधन है, छोटी गाड़ियों को, कारें वगैरह ये फिल करवाती फ्यूल के तौर पर। तो ये गैसोलीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉमन कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट केरोसिन ऑयल। इसको पैराफिनाइल भी बोलते हैं और केरोसिन ऑयल भी बोलते हैं, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कितना गर्म करना पड़ेगा तब वो टूटेगा? 160 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत हैवी होगा, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स होंगे, बॉइलिंग रेंज बहुत हाई है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो हैं कौन से होंगे? 11 से लेके 15 तक, C11 से C15। अब 10 तक तो स्टूडेंट आप जानते हैं, इनके नाम भी आपको पता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। अब इसके बाद 11 से लेके 15 वाले ये चार जो पांच आगे नेक्स्ट हैं, इन बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन, इनके जो हैं वो नाम तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि C11 टू C15, वरना ये पेंटाडिकेन तक हैं, 15 तक। तो इन्होंने मिल के, पाँच ने मिल के जी एक फ्यूल बनाना है। इस फ्यूल का नाम है केरोसिन ऑयल। फ्यूल का क्या नाम है जी? केरोसिन ऑयल। और ये जो केरोसिन ऑयल है ये घर में भी इस्तेमाल होता है जी, चूल्हे के अंदर। और यही पैराफिन ऑयल जो है ये इस्तेमाल होगा जी किसके अंदर? जेट एयरक्राफ्ट के अंदर। यही पैराफिन ऑयल जो है ये इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर होगा। अब जेट एयरक्राफ्ट इंजन जो है उसके अंदर जी इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं जेट एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर कि जेट एयरक्राफ्ट के अंदर जिस वक्त ये यूज़ होगा तो चूँकि ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है और एकदम जो है वो आग नहीं पकड़ सकता, तो ज़ाहिर पेट्रोल के मुकाबले में, लिहाजा ये जो है वो वहाँ पे फ्यूल के तौर पे काम करेगा। और जब ये फ्यूल के तौर पे वहाँ पे काम करेगा तो ये बेस्ट फ्यूल जेट एयरक्राफ्ट के अंदर जो है वो जो है माना जाता है। तो यहाँ पे जी अभी हमने जो है वो इसके बारे में पढ़ा, केरोसिन ऑयल के बारे में। अब स्टूडेंट केरोसिन ऑयल के बाद नेक्स्ट जो फ्रैक्शन हमारे पास आती है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो हैवी ऑयल। अब कहते हैं जी इसमें केरोसिन ऑयल में थोड़ा सा और भी सुन लें कि केरोसिन ऑयल जो है ये जेट एयरक्राफ्ट के इंजन में इस्तेमाल तो होता है, लेकिन साथ साथ इसके ये भी है कि इसका बॉइलिंग रेंज ज़रा देख लें कितना है, वो बहुत हाई है जी। 160 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तब ये मिलता है। और इसमें जो हाइड्रोकार्बन जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन जो हैं ये C11 से ले के C15 तक जो है वो आपको नज़र आएंगे, C11 टू C15। अब C11 का मतलब ये है कि 11 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन का लंबा चेन, इससे लेके जो C11 नहीं, C15 टू C18, C15 टू C18, यानी 11 से लेके 15 वाला वो तो केरोसिन ऑयल था जो पिछला कंपोनेंट था। तो ये तो नेक्स्ट कंपोनेंट है, ये 15 से लेके 18 तक होगा, यानी पेंटाडिकेन से लेके ऑक्टाडिकेन तक, C15 से लेके C18 तक। तो ये सारा लिक्विड फॉर्म में होंगे और ये मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर को जी हम
हैवी ऑयल बोलेंगे। और ये हैवी ऑयल जो है कहते हैं इसके लिए फिर आपको जो है वो जो बॉइलिंग रेंज है वो 300 से 400 रखनी पड़ेगी। और जो लंबा चेन है ये तब हैवी होने की वजह से तब उड़ेगा जब टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे, और ये डीजल इंजन में यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये तो हैवी ऑयल के बारे में था। केरोसिन के बारे में भी मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, तो केरोसिन पे ज़रा वापस जाते हैं। केरोसिन वाली फ्रैक्शन जो थी इस पर बात हुई थी जी कि ये भी हैवी हैं और बॉइलिंग रेंज जो 160 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें C11 से C15 जो हैं वो पाए जाते हैं, 5 हाइड्रोकार्बन। और ये घर में चूल्हे में भी इस्तेमाल होता है जी, तेल वाले चूल्हे में, और जेट फ्यूल के तौर पे जेट एयरक्राफ्ट के इंजन में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कहते हैं जी इसको क्रैकिंग भी कर सकते हैं, मिट्टी के तेल की क्रैकिंग भी होती है केरोसिन ऑयल की। क्रैकिंग मीन इसको गर्म करके तोड़ते हैं और उससे फिर छोटी फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो ये बड़ी जब टूट के छोटी बनेंगी तो फिर गैसोलीन दोबारा बन सकता है, जिसे हम कहते हैं जी मोटर फ्यूल, जिसे आम पेट्रोल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट आपने SLO आया आपके पास कि जी हम मिट्टी के तेल को, एक प्रोसेस है क्रैकिंग, वो करके और मिट्टी के तेल से हम पेट्रोल पैदा कर सकते हैं, जिसका नाम गैसोलीन है। यानी मिट्टी का तेल लिया प्लांट में क्रैकिंग प्रोसेस करवाया, उसे तोड़ा, छोटे कंपोनेंट बनाए, तो वो गैसोलीन बनेगा। यानी मिट्टी के तेल से पेट्रोल बन गया जी। ये प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, केरोसिन से ही आता है। तो ये केरोसिन पे ज़रा ज़्यादा बात हो गई मिट्टी के तेल के ऊपर। इससे नेक्स्ट जो कंपोनेंट है स्टूडेंट, इस पे तो अभी मैं बात पहले कर चुका हूँ। हैवी ऑयल दोबारा बात कर लेते हैं कि ये हैवी ऑयल जो है क्रूड पेट्रोलियम को अब हमें और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें C15 से लेके C18 तक होंगे बड़े बड़े लंबे चेन। और ये डीजल निकलेगा और ये डीजल इंजन में इस्तेमाल होगा। बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, ट्रक वगैरह, इसको यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट और हैवी आएगा जी, नेक्स्ट जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल। अब स्टूडेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं जी वो तेल जो कि मशीनों में डाला जाता है ताकि गरारियाँ ईज़िली जो है वो घूम सकें, यानी उनको चिकना बनाने के लिए, चिकनाई देने के लिए। तो कहते हैं ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये भी मिक्सचर होता है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, यानी ना उड़ने वाले, क्योंकि बहुत भारी होते हैं। और ये लंबे लंबे चेन है जी, C18 से C20 वाले चेन है, 18 से लेके 20 तक ये चेन है जी। और ये चेन जो है हाइड्रोकार्बन जो है, ये मिक्सचर जो है किस लिए यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी मशीनों को तेल देने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना मशीन को तेल देते हैं जी, तो वहाँ पे ये जो है वो यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने पेट्रोलियम जो है उसकी फ्रैक्शंस को पढ़ा है। तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को ज़रा एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेते हैं जी कि पेट्रोलियम जो है उसमें कौन कौन सी फ्रैक्शंस जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। अब ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस जो हैं उसमें जो पहला आता है जी आपके पास वो है रिफाइनरी गैस। स्टूडेंट नज़र आ रहा होगा रिफाइनरी गैस, तो टॉप पे रिफाइनरी गैस। और ये रिफाइनरी गैस जो है ये किसे कहते हैं, एक दफ़ा फिर देख लेते हैं जी कि रिफाइनरी गैस जो है वो सिलेंडर में जो गैस भर के बेचते हैं बाज़ार में, सिलेंडर वाली गैस, इसको रिफाइनरी गैस कहते हैं। और इसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, 4 गैसेस का ये मजमू है, यानी C1 to C4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और ये पेट्रोल जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब होता है, क्रूड ऑयल ज़मीन से निकलता है तो वो खुद ही टूटता है, उससे ये गैसेस जो हैं बाहर निकलती हैं, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा और कंपाउंड इनसे ऑर्गेनिक बनाए जा सकते हैं तोड़ के। ये पहली फ्रैक्शंस थी जो हमने डिटेल से पढ़ी थी। अब दूसरी है जी वो पेट्रोलियम ईथर है। तो ये पहली 4 फ्रैक्शन तो इधर आ गई हैं। अब नेक्स्ट 2, 5 से लेके 6 वाला, पेंटेन और हेक्सेन, ये 2 जो हैं जी इनको जी गर्म करना पड़ता है क्रूड ऑयल को 20 से 60 डिग्री पे, तब ये मिलती हैं हमें। और नाम है जी पेंटेन एंड हेक्सेन, और ये सालोंड के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। फिर नेक्स्ट तीसरी फ्रैक्शन जो है वो हमने डिटेल से पढ़ी, और ये थी जी लाइट नेफ्था। और लाइट नेफ्था फिर ज़ाहिर है क्रूड ऑयल को 60 से 100 तक गर्म करेंगे, और ये 2 फ्रैक्शन निकलेंगी। और ये फिर नेक्स्ट आया है जी हेक्सेन है और हेप्टेन है, C6, C7, और ये भी साल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, जो कार वगैरह में पेट्रोल फिलिंग की जाती है, ये वो वाला है। और इसमें C7 से C10 हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। और इनको हासिल करने के लिए पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है उसे तोड़ना पड़ता है और गर्म करना पड़ता है 80 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये हमारे पास आती हैं जी।
और फिर ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोटर फ्यूल के लिए। तो मोटर फ्यूल के लिए ये जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होगा। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोटर फ्यूल जो है जिसे हम आम ज़बान में पेट्रोल कहते हैं, ये वो वाला है। एक्चुअल नाम जो स्टूडेंट, इसका नाम एक्चुअल नाम पेट्रोल नहीं है, बल्कि इसका नाम गैसोलीन है। तो हम पेट्रोल पंप जो है ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग टर्म। पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, नाम गैसोलीन स्टेशन होना चाहिए। और जो पेट्रोल हम भरवाते हैं गाड़ियों में, उसका नाम गैसोलीन होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कार जो है ये गाड़ी में हम पेट्रोल की फिलिंग करवा रहे हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं, ये नहीं कहना चाहिए। हम गाड़ी में गैसोलीन डलवा रहे हैं, ये कहना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल तो वो होगा जो ज़मीन से निकलता है, क्रूड ऑयल, वो तो गंदा होता है, तो रिफाइनरी उसको साफ़ करती है, तो उसमें से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। उन चीज़ों में से एक चीज़ जो है उसका नाम गैसोलीन है। तो ये हम गाड़ी में फिलिंग करवाते हैं, तो इसका नाम जो है वो गैसोलीन है, जो कार में जो भरवाया जाता है, जैसे हम पेट्रोल ही कहते हैं आम ज़बान में, लेकिन गैसोलीन है। तो पेट्रोल पंप भी नाम नहीं होना चाहिए, इनका नाम भी गैसोलीन स्टेशन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल को सारी दुनिया जानती है, आम किस्म का कॉमन मार्केट में पाया जाता है, घरों में भी यूज़ होता है। मिट्टी के तेल के चूल्हे में भी इस्तेमाल होता था, और इसको 160 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं, तब ये मिलता है। और इसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो C11 से C15 है, और ये चूल्हे में भी जलता है, और जेट एयरक्राफ्ट के इंजन में फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी क्रैकिंग करते हैं जी, मिट्टी के तेल को गर्म करके तोड़ते हैं, इससे गैसोलीन निकालते हैं। यानी जो कारें हैं जो पेट्रोल भरवाती हैं वो वाला यहाँ से बनेगा, जैसे तोड़ के। तो ये भी डिटेल से पढ़ा जी। उसके बाद नेक्स्ट हैवी ऑयल पढ़ा। हैवी ऑयल जो है ये 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे क्रूड ऑयल को, तब मिलेगा। और इसमें C15 से लेकर C18 वाले कंपोनेंट होंगे, यानी पेंटाडिकेन से लेकर ऑक्टाडिकेन तक। और ये डीजल इंजन में यूज़ होगा, यानी डीजल की गाड़ियाँ, बड़े ट्रक, लॉरीज वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये यूज़ हो रहा होगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट ये हमने पढ़ा वो है ये लुब्रिकेटिंग ऑयल। और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ये मशीनों को चिकना बनाने के लिए, यानी जो मशीनों को आम ज़बान में कहते हैं ना, मशीन में तेल डाल रहे हैं, ताकि जो इसके अंदर मशीनरी वगैरह आराम से वो मूव कर सके, घूम सके, फ्रिक्शन पैदा ना हो, रगड़ना पैदा। तो इसमें क्या होता है, ये भी कहते हैं जी मिक्सचर होता है, और इसमें नॉन वोलाटाइल लिक्विड हैं। स्टूडेंट, नॉन वोलाटाइल लिक्विड जो है वो कैसे कहते हैं? ऐसे लिक्विड जो ख़ुद ब खुद नहीं उड़ते। जैसे आम जो गैसोलीन है, पेट्रोल जैसे हम कहते हैं, वो तो उड़ता रहता है ना, तो उसको वोलाटाइल बोलते हैं। तो ये तो बहुत भारी होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल, हैवी होता है, थिक होता है, गाढ़ा विस्कस होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, फ़्लो कम होती है, गाढ़ा सा होता है। तो ये तो नहीं उड़ता, वोलेटाइल नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। और इसमें लंबे लंबे चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स होंगे। और ये कितना लंबा चेन होगा जी? 18 कार्बन से लेके 19 कार्बन और 20 कार्बन तक। ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, तो ये 20, पता नहीं इसका क्या नाम होगा। तो ये 3 जो हाइड्रोकार्बन है, 18, 19 और 20 वाले कार्बन के चेन वाले, इन तीनों के मिक्सचर का नाम होगा जी लुब्रिकेटिंग ऑयल। और ये लुब्रिकेटिंग ऑयल बतौर लुब्रिकेटिंग ऑयल ही यूज़ होता है, यानी जो मशीनरी है हैवी, उसके अंदर, ये लाइट मशीनरी के अंदर जो है ऑयल है उसके लिए यूज़ होता है। आप इसको मोबाइल ऑयल कह सकते हैं, मोबाइल ऑयल। गाड़ी में जो मोबाइल ऑयल डालते हैं ताकि अंदर जो इंजन के अंदर जो है वो मूव कर सके, पुर्जे वगैरह मूव कर सके इंजन के अंदर, तो उनमें उनको चिकना बनाने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे डिटेल के साथ आज जो है वो आपने पढ़ा है मेरे साथ पेट्रोलियम और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। और आपको याद होगा स्टूडेंट के पेट्रोलियम या फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम में हमने बात जो है वो पेट्रोलियम लफ्ज़ से शुरू की थी, और उसका बी तारफ़ मैंने आपको करवाया था कि पेट्रोलियम का जो वर्ड है, ये वर्ड पेट्रोलियम का आया कहाँ से है। और ये पेट्रोलियम का जो वर्ड है जी, ये पेट्राओलियम से आया था। और पेट्राओलियम जो है वो किसे कहते हैं? रॉक ऑयल को बोलते हैं। और रॉक ऑयल जो है इसका नाम बनता है, तो इसको फिर और से सुनना ज़रा इसके नाम। पेट्रोलियम के कोई 3-4 नाम। एक पेट्रोलियम भी कहते हैं उर्दू में, या इसका आगे मीनिंग इंग्लिश में कहें तो फिर वो रॉक ऑयल, उर्दू में कहें तो चट्टानी तेल। फिर इसको मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। मिनरल ऑयल को अगर इंग्लिश में आप कहते हैं मिनरल ऑयल, उर्दू में कहें तो फिर मादनी तेल। मिनरल का मतलब मादनियात, तो फिर मादनी तेल भी बोलते हैं। फिर स्टूडेंट इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं।
लिक्विड गोल्ड यानी किसी भी मुल्क में बहता हुआ सोना, क्योंकि ज़ाहिर है ये सोने के बराबर है, इंतहाई कीमती चीज़ है। जिन मुल्कों के पास पेट्रोलियम है ज़ाहिर है वही सारी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं और वही सारी इकानमी उनके कंट्रोल में है। तो ये एक किस्म का बहता हुआ सोना है जिस मुल्क के पास है। तो सऊदीया ईरान, कतर, इन मुल्कों के पास ये ज़ाहिर है एक बहता हुआ सोना है, तो इसको लिक्विड गोल्ड जो है वो भी बोलते हैं। तो इस पेट्रोलियम के मुख्तलिफ़ नाम हैं जी। तो इसको फिर रिफाइनरी में साफ़ कैसे करते हैं और इसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट कैसे हासिल करते हैं, तो ये सारा कुछ डिटेल में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।